नियंत्रण प्रक्रिया के प्रमुख चरण या सोपान। अगर हम नियंत्रण करने जा रहे हैं, कंट्रोलिंग प्रोसेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो कंट्रोलिंग कैसे होना चाहिए, किन स्टेप्स को आपको फॉलो करना चाहिए, जिसमें पहला है लक्ष्यों एवं प्रमापों का निर्धारण। लक्ष्य और प्रमाप का निर्धारण सबसे पहले होना चाहिए। प्रमाप वह निर्धारित मापदंड है जिसके अनुसार वास्तविक परिणामों को मापा जाता है। नियंत्रण प्रक्रिया में पहला कदम लक्ष्य, प्रमाप, नीति, योजनाएं, मान्यताएं अथवा अन्य किसी प्रकार का प्रमाप निर्धारित करना है। बिना प्रमापों की सहायता के वास्तविक कार्य निष्पादन का मापन नहीं किया जा सकता और इस बात का पता नहीं लगाया जा सकता कि वास्तविक कार्य प्रमाप से कम है अथवा अधिक हो रहा है अथवा सामान्य रहा है। एक उपक्रम के संपूर्ण लक्ष्य का निर्धारण करके विभिन्न विभागों के व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं और विभागीय लक्ष्यों से उत्पादन, किस्म, लागत, समय, प्रमाप, विक्रय कोटा, बजट, वित्त संचालन आदि निर्धारित किए जाते हैं। कंट्रोलिंग के लिए सबसे पहले आपको लक्ष्य और प्रमाप, प्रमाप का मतलब स्टैंडर्ड, एक निर्धारित समय या उत्पादन आपको निश्चित करना होगी। कर्मचारियों के काम के घंटे आपने 8 घंटे निर्धारित करे हैं, या 8 घंटे स्टैंडर्ड टाइम हो गया, प्रमापित समय हो गया। उत्पादन करना है, आपने उत्पादन में लक्ष्य बना दिया, टारगेट बना दिया कि 10 वस्तुएं रोज बनाना है, तो यह स्टैंडर्ड क्वांटिटी होगी, प्रमापित संख्या हो गई। तो आपको सबसे पहले स्टैंडर्ड प्रमाप निर्धारित करना पड़ेगा और उस प्रमाप के आधार पर देखना होगा कि वो काम उस प्रमाप के अनुसार हो रहा है या नहीं हो रहा है। 8 घंटे निर्धारित करें तो 8 घंटे काम हुआ या नहीं हुआ। इसलिए सबसे पहले लक्ष्य और प्रमाप निर्धारित करना चाहिए। प्रमाप मतलब निर्धारित समय, निर्धारित बजट, निर्धारित संख्या, आंकड़े जो पहले से तय कर दिए जाते हैं। बजट में आपने तय कर लिया कि हमें तो 10,000 रुपए में काम करना है, यानी आपका स्टैंडर्ड बजट 10,000 का हो गया। अब अगर 8,000 में काम हुआ तो 2,000 का अंतर क्यों आ रहा है, 12,000 में आया तो 2,000 अधिक क्यों लग रहे हैं। ये कारणों की खोज की जाती है। इसी को बोलते हैं नियंत्रण, इसी को बोलते हैं कंट्रोलिंग। तो सबसे पहले लक्ष्य निर्धारित करना, उसके पश्चात मूल्यांकन। नियंत्रण प्रक्रिया का दूसरा कदम यह होता है कि यह जांच करना होता है कि जब प्रमाप निश्चित कर दिए जाते हैं तो इसके बाद यह प्रबंधक का कार्य है कि इनसे निष्पादन की तुलना करें। प्रबंधक अपने अधीनस्थों पर उनका कार्य देखकर व्यक्तिगत रूप से उसकी जांच करके तथा प्रस्तुत विधि, प्रतिवेदन एवं समंकों को निष्कर्ष का अध्ययन करके नियंत्रण लागू करता है। इस प्रकार प्राप्त सूचनाओं की वर्तमान प्रमापों से तुलना करता है। यह प्रबंधक का एक निरंतर कार्य है जो प्रबंधक को अनेक परिस्थितियों के अंतर्गत प्रतिदिन, प्रति सप्ताह, प्रति माह में एक बार करना पड़ता है। निष्पादन मतलब जो काम पूर्ण हो चुका है उसका मूल्यांकन करना। पहले लक्ष्य और प्रमाप निर्धारित कर दिए, उसके बाद जब काम पूर्ण हो चुका है आपका, तो यह देखा जाता है कि जो हमने प्रमापित कार्य निर्धारित करा था और वास्तव में जो काम हुआ है उन दोनों में अंतर है या समानता है। अंतर है तो क्यों है, इनके कारणों की खोज की जाती है। तो पहला तो प्रमाप निर्धारित करना, दूसरा जो काम पूर्ण हो चुका है उसकी जांच करना, उसका मूल्यांकन करना और प्रमाप से तुलना करना, उन दोनों में समानता असमानता को निकालना। तीसरा विचलन। विचलन का मतलब होता है अंतर। पहली प्रक्रिया में प्रमाप निर्धारित कर दिया, दूसरी प्रक्रिया में काम पूर्ण हो गया, तीसरी स्टेप्स नियंत्रण की प्रक्रिया में तीसरा कदम सुधारात्मक कार्रवाई करना है। यदि कार्य निष्पादन और निर्धारित प्रमाप में अंतर है का विचलन नहीं है तो प्रबंध प्रक्रिया 2 कदमों से ही पूरी हो जाएगी। अर्थात आपने जो समय निर्धारित करा उस समय के अनुसार काम पूरा हो गया, जितनी वस्तुएं आपने निर्धारित करी उतनी वस्तुएं बन गई, तो 2 स्टेप में काम खत्म। पर अगर उनमें अंतर आता है तो वो अंतर के कारणों की खोज की जाती है, जिसे विचलन कहते हैं। स्टैंडर्ड तय किया, फिर बाद में पूरा हुआ काम उसका मूल्यांकन करा,
तीसरा, उन दोनों में अंतर देखा, और चौथा, सुधारात्मक कार्य, अंतर को सुधार बराबर कर दीजिए। तो नियंत्रण प्रविधि के इस चरण में सुधारात्मक कार्य सम्मिलित है। जब प्रमाप और वास्तविक निष्पादन में अंतर आता है या अत्यधिक या कमी कुछ भी आती है, तो उस अंतर के कारणों की खोज की जाती है और देखा जाता है कि इसमें क्या बाधाएं आ रही है। उन बाधाओं को पूर्ण करके फिर आगे बढ़ा जा सकता है। तो बेटा, ये नियंत्रण की तकनीकें हैं, नियंत्रण की स्टेप्स है कि नियंत्रण कैसे किया जाए। सबसे पहले लक्ष्य निर्धारित करना और प्रमाप निर्धारित करना। लक्ष्य प्रमाप मतलब आपको काम कैसे करना है, और निश्चित समय या उत्पादन की संख्या को तय कर दिया जाए, फिर काम करने के लिए दिया जाए। तो दूसरी स्टेप में देखा जाएगा कि जो काम पूर्ण हुआ है उसका मूल्यांकन करें, और तीसरी स्टेप में देखें कि जो काम पूर्ण हो गया है वो क्या है, और जो हमने निर्धारित करा था वो क्या है। दोनों के अंतर की खोज करना, उसको विचलन कहते हैं। प्रमापित और वास्तविक कार्य के अंतर को विचलन, डेविएशन कहते हैं। अंतर आता है, और अंतर आता है तो उसके कारणों की खोज की जाती है, उसमें सुधार किया जाता है और नियंत्रण कार्य पूरा हो जाता है।